पाकिस्तान की करेंसी रुपया हमसे तो कुछ इस अदा से रूठा है कि लाख हुकूमती दावों के बावजूद मानने को तैयार ही नहीं। जब जब डॉलर और रुपए की रेस होती है तो डॉलर जीत जाता है, जिसका नतीजा ये निकलता है कि महंगाई का एक नया तूफान हमारे सरों पर आ गिरता है। बल्कि पिछली हुकूमत और मौजूदा दोनों ने एक नया फार्मूला निकाला और अपनी अवाम को बोला, अरे भाई एक रोटी है तो क्या हुआ, दो भाई मिलके खा लो। फिर कहा कितनी चाय पियोगे, इंपोर्ट बिल बढ़ रहा है, कम करो इसको। ज्यादा दूर नहीं जाते, अभी एक माह के दौरान ही डॉलर के मुकाबले करेंसी की कदर लगभग 15 रुपए कम हुई है। मंगल को कारोबार के इख्तिताम पर इंटरबैंक में एक अमेरिकी डॉलर 231 रुपए 92 पैसे पर बंद हुआ, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर तकरीबन 238 रुपए के बराबर हो चुका था। हमें तो कहा गया था कि बस ये IMF का मुआहदा हो लेने दो, इसके बाद पैसा ही पैसा हो जाने से हम सब कुछ ही अपने कंट्रोल में कर लेंगे। मगर दोस्त, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। जितना आसानी से आपको ये बोल दिया जाता है कि सब कुछ हमारे कंट्रोल में है, उतना होता नहीं है। डॉलर को इस वक्त जो नए पर लगे हुए हैं, इसकी भी कई वजूहात हैं जिनके बारे में आपको एक एक करके बताता हूँ। तो सुनो, डॉलर के बढ़ने की सबसे पहली और बड़ी वजह है हमारे गुज़िश्ता अदवार में लिए गए कर्जे और उनकी अदायगियां, जिनको लेने के लिए तो हमारी हुकूमतें दिन रात ही एक कर देती हैं, पर काश कि इनको वापस करने के लिए भी उतनी ही मेहनत कर देते। अब इससे पहले कि आप में से कुछ लोग कमेंट सेक्शन में आकर मुझे ये बोले कि भाई ये तो PTI ने लिए थे और PTI के सपोर्टर बोले कि ये तो नून लीग ने करप्शन कर करके हमारे मुल्क का बेड़ा ही गर्क कर दिया। तो भाई रुक जाओ, जज्बाती ना हो। कर्ज किसी ने भी लिया हो, करप्शन किसी ने भी की हो, नुकसान तो आपका और मेरा ही हुआ ना। तो जिसने पैसा लिया है उसने सूद समेत हमसे वापस भी लेना होता है। इसलिए हर नई आने वाली हुकूमत से ये तो पहले पूछ लो कि वो कर्ज वापस करने के लिए कोई इकदाम भी करेंगे या सिर्फ वो पिछले कर्ज को वापस करने के लिए नए कर्ज ही ले लेंगे। क्योंकि इस बार भी जो IMF की जानिब से हमें 1.2 अरब डॉलर मिले हैं, उससे ज्यादा तो हमें कर्जा ही वापस करना है। और जो चंद दिन पहले रुपया मजबूत होता हुआ नजर आ रहा था, वो इसीलिए था कि IMF ने पाकिस्तान को पैसे देने का ऐलान तो कर दिया था। तो सबने सोचा कि बस अब दोस्त मालिक और एशियाई बैंक भी आ जाएंगे, वो हमें पैसे दे देंगे, हम IMF के पैसों से अदाइयां कर देंगे और दोस्त मालिक की जानिब से आने वाले पैसों से बाकी मामला को अपने कंट्रोल में ले लेंगे। तो भाई लाइफ तो सेट ही सेट हो जाएगी। पर ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि अभी तक हमें किसी भी दोस्त मुल्क ने कर्ज भी देना गवारा ही नहीं किया। उसकी वजह चाहे हमारा सियासी अदम इस्तेकाम हो या हमारे कमजोर मुआशी पॉलिसियां, पर पैसा तो नहीं आया। घर हो या मुल्क, वो तो पैसे से ही चला करते हैं, उम्मीदों से नहीं। ये दूसरी वजह थी डॉलर बढ़ने की कि दोस्तों ने उधार भी पैसा ना दिया। तो डॉलर बढ़ने की तीसरी वजह है सैलाब। एक तो हमारी जेबें ही खाली थी, ऊपर से कुदरती आफत ने आ लिया और सैलाब भी ऐसा आया है कि जिसके नुकसान का तखमीना 30 अरब डॉलर लगाया गया है। इस बार पाकिस्तान ने भी सोचा कि शायद अब इंटरनेशनल कम्युनिटी हमारे दर को देखकर आगे आएगी, और आए भी, जैसा कि तुर्की, चाइना, UAE, कनाडा, UK वगैरह वगैरह। पर नुकसानात के मुकाबले में वो इमदाद तो आटे में नमक के बराबर है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने गुज़िश्ता हफ्ते पाकिस्तान के सैलाब से मुतासर इलाकों का दौरा किया और इस मौके पर पाकिस्तान के लिए बड़े पैमाने पर बैनुल अक़वामी इमदाद की अपील भी की थी। मगर इंटरनेशनल कम्युनिटी के ज़्यादा इमदाद ना करने की वजह हमारे अपने करतूत ही हैं। वो कहते हैं कि अगर हम इनको इमदाद देंगे तो यहाँ पर करप्शन बहुत ज़्यादा है, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे दिए हुए इमदाद उन तक पहुँचे ही ना, जैसा कि 2010 में भी हुआ था। तुर्की की खतून अव्वल की जानिब से सलाहज़दा लोगों को दिए गए हार के साथ। फोर्थ रीजन है दरामदाद में इजाफा, जिसमें एक बड़ा हिस्सा पेट्रोलियम मसनूआत का है। इनकी अदायगियां ही एक मुश्किल काम था, पर अगर अब सैलाब से रुपए पर दबाव मजीद बढ़ा तो क्योंकि हमारा इंपोर्ट भी पहले ही ज्यादा है, जबकि सैलाब के बाद पाकिस्तान मजीद बुनियादी ग़िज़ाई अशिया बाहर से मंगवाएगा, जैसा कि अब सब्जियां हम ईरान और अफगानिस्तान से ले रहे हैं, तो इससे शरह सूद पर भी फर्क पड़ेगा। फिफ्थ रीजन है स्मगलिंग, और स्मगलिंग भी दो तरह से की जा रही है।
ایک تو بذات خود ڈالر بھائی صاحب کو ہی ایران اور افغانستان سے روزانہ آنے جانے والے لوگوں کے ذریعے اسمگل کیا جا رہا ہے، اور دوسری اسمگلنگ ہے اشیاء کی، کیونکہ پاکستانی حکومت نے مہنگی اشیاء کی درآمدات پر بھاری ڈیوٹی عائد کر رکھی ہے۔ اس بنا پر ان اشیاء کی اسمگلنگ میں اضافہ ہو گیا۔ مہنگی اشیاء کی درآمدات پر ڈیوٹی کے نفاذ سے قبل اوپن مارکیٹ انٹر بینک سے نیچے چل رہی تھی، لیکن اس وقت اوپن مارکیٹ انٹر بینک سے تقریباً 8 روپے اوپر چل رہی ہے۔ یہاں پر یہ بات بتا دوں کہ اکثر اشیاء کی اسمگلنگ تو ننھی منی سی جانوں کے ساتھ کھیل کر کروائی جاتی ہے، جو کہ ایک الگ کی سردرد ہے، اور لاسٹ ریزن ہے نہ دوستوں نے پیسہ دیا اور نہ سیاسی استحکام آیا۔ ہر سیاسی جماعت کو تو بس یہ پڑی ہوئی ہے کہ ہماری حکومت برقرار رہنی چاہیے، اور حکومت سے باہر بیٹھی ہوئی جماعت کو یہ فکر ہے کہ کسی طرح سے الیکشن ہو جائے اور ہم دوبارہ اقتدار میں آ جائیں۔ اس صورتحال میں حکومت کے معاملات پر گرفت نہ ہونے کی وجہ سے پچھلے دنوں بینکوں نے اس کا خوب اچھے سے فائدہ اٹھایا اور ڈالر کو کم میں خرید کر مہنگا ہی بیچتے رہے، جس سے ان کے خلاف نوٹس سے زیادہ کوئی بھی کارروائی نہیں ہو سکی۔ نتیجہ آپ کے سامنے ہے کہ ڈالر اس وقت آسمان پر ہے اور انسان زمین پر۔ کہاں جا رہے ہو؟ تیزی کو سبسکرائب تو کر دو۔ شکریہ پاکستان۔